अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब आप अंबेडकर वादियों को ये चैलेंज करते हो कि पहले इन्होंने हिंदू बांटे फिर मुस्लिम बांटे, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले समानता की बात करते थे, समानता की बात करते और समानता की बात करते रहेंगे। अगर इस्लाम में भी फिरका परस्ती हो रही है, इस्लाम में भी जातिवाद हो रहा है और इस्लाम में भी ऊंच नीच हो रही है, तो अम्बेडकरवादी हैं जो कि इस्लाम को प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम के अंदर मानने के लिए मजबूर करेंगे। रही बात आप ये कहते हो कि पहले तुमने जातियों में बांटा, जो जिस धर्म की तुम बात कर रहे हो, जातियों में बांटने की बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जातियां तुमने बनाई थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो उन्हें खत्म किया। और जातियां जब तुम बनाओगे पसमानदा मुस्लिम बनाओगे, तुम अपर क्लास मुस्लिम बनाओगे, लोअर क्लास मुस्लिम बनाओगे, मूला जाट बनाओगे, तो लेकिन अगर जब तुम राज करने के लिए दो तीन घरानों को राज करने के लिए अगर दो तीन घरानों को ही मलाई दोगे, तो गरीब मुस्लिमों की हक परस्ती भी हम करेंगे। और गरीब मुस्लिमों की हक परस्ती की मैं आपको बता दूं कि जब सीए हुआ और जब एनआरसी हुआ, तो हर मुस्लिम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का फोटो संविधान लेके खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि जिस प्रकार गैर मुस्लिम धर्म में उनकी लोगों की हक परस्ती नहीं हो रही, उनके हक और हुकूक मारे जा रहे हैं, उसी प्रकार इस्लाम के अंदर भी जो शोषण करने वाले हैं उनका विरोध भी होगा। मैं आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक बात बताऊं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम मुस्लिमों की जातियों की बात करेंगे, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर बड़ी जातियों के मुस्लिम भी हैं, यहाँ छोटी जातियों के मुस्लिम भी हैं, और तो और कन्वर्टेड मुस्लिम भी हैं। और जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, वो अपने आप को जो सामान्य मुस्लिम है उससे ऊंचा मानते हैं, उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते, उन्हें नीचा मानते हैं। और बहुसंख्यक, मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्लिमों के अंदर कन्वर्टेड मुस्लिम की अगर बात है कि जो वर्ग इनके अपर क्लास से जुड़कर मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, उन्होंने अपने नाम चौधरी लगाए, उन्होंने दूसरे सरनेम लगाए, और वो आज भी उन्हीं सरनेमों को लेके चलते हैं। परंतु जो मूल रूप से इस्लाम को मानने वाला है, वो आज भी अपना सरनेम जो है दूसरी जातियों का नहीं लगा के बल्कि इस्लाम का सरनेम लगा रहा है। तो यही बात है कि जो वर्ग, जो शोषक, जो शोषण कर रहा है, जिसका सिर्फ, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मुस्लिमों की 3-4 संस्थाएं भारत में ऐसी हैं जिसके अंदर सिर्फ कुछ विशेष वर्ग और विशेष परिवार के लोग ही प्रमुख बन सकते हैं, कोई सामान्य मुस्लिम जो है प्रमुख नहीं बन सकता। ऐसे बहुत सारे इनके फिरके भी हैं, जहां भी जिन फिरकों में बहुत सारे, सभी नहीं, जो मदनी परिवार है उसको ले लो है। देखिए बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी परिवार में तो एक ही देख मैं, ऐसा है, बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिन्हें ना तो कांग्रेस से कोई लेना, ना बीजेपी से कोई लेना, ना हिंदू से कोई लेना, ना मुस्लिम से कोई लेना, उन्हें सिर्फ राज करना है। और ये वही लोग हैं जब इनका जो रोटी बेटी का रिश्ता अगर अपर क्लास हिंदू से होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर लोअर क्लास से होगा तो उसे काट के फेंक देंगे। और जब वो लोअर क्लास को काट के फेंकेंगे, तो कोई भी मुस्लिम इस बाबत जो है अपनी आवाज नहीं उठाएगा कि ये मुस्लिम जो मारा गया है। और आपके पास, मैं आपको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण बाद में ऐसे बता सकता हूं कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर मुस्लिम में, चाहे लोअर मुस्लिम हो या अपर क्लास मुस्लिम हो, उनकी लड़कियों से शादी करता है या रोटी बेटी का रिश्ता करता है, तो पूरा मुस्लिम समाज उसे काटने और मारने के लिए एक हो जाता है। मुस्लिमों में भी नहीं, वही वही मैं बात बता रहा हूँ कि वही एक हो जाते हैं। परंतु वही अगर शादी करेंगे ऋतिक रोशन से करेंगे, या शाहरुख खान से करेंगे, या किसी नेता से करेंगे, या आरएसएस वालों से करेंगे, तो सबके मुंह में दही जम जाती है। परंतु ये जो जातिवाद की जब आप बात कर रहे हो, अगर आप ये जातिवाद का नंगा नाच भारत में फैला रहे हो, तो इनसे एक बात पूछिए, क्या इस्लाम के अंदर जाति जो है भारत के अलावा भी मौजूद है? और भारत के अलावा जितनी मौजूद जातियां हैं, क्या उनमें कन्वर्टेड मुस्लिमों की जातियां भी शामिल आप करोगे? परंतु नहीं। परंतु भारत में जब अत्याचार के खिलाफ, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर गरीब मुस्लिम, यूनिटी को तोड़ना है, हमारी अरे यूनिटी हाँ है बिल्कुल, सुनो, यूनिटी आपकी इस्लाम के नाम पे है, अगर गरीब मुस्लिम पे आप अत्याचार करोगे
तो चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हम मुस्लिम के साथ खड़े रहेंगे, हम अखलाक के साथ हम खड़े रहेंगे, हम CA/NRC में आपके खिलाफ खड़े रहेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि आपकी यूनिटी है, तो यूनिटी जब 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 तक आप लोग अपने आप में जाति का घमंड रखते रहोगे, जब तक आप ये मानते रहोगे कि आप कन्वर्टेड लोग हो और आप इस्लाम में ऊंचे तबके के लोग हो, तब तक आपका जो विरोध होता रहेगा। दलित मुस्लिम अपने हिस्सेदारी मांग रहा है, वो कह रहा तमाम जो तंजीमें बनी हुई है मुसलमानों की उसके प्रमुख बनाइए, जैसा आपने कहा अभी। मैं अब वो वही हिस्सेदारी मांग रहा, बगावत करने को अरे क्या वो? वही तो, आज जब हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो इन्हें लगता है कि ये भड़का रहे हैं। अगर हाँ, हम चुपचाप इनका शोषण सहते रहें, हम चुपचाप इनके बात का जवाब ना दे, तो इसका मतलब यह है कि हाँ सब सही है। परंतु बाबा साहब की बात करने वाले अम्बेडकराइट लोग जब गरीब मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं तो इन्हें लगता है हम जातिवाद फैला रहे हैं। दूसरी बात, मैंने क्या बताया कि कुछ घराने हैं, कुछ पंथ है और कुछ लोग हैं जो पूरा का पूरा भारत में एक सिस्टम मेंटेन रखना चाहते हैं, जो सिस्टम जो है गैर ब्राह्मणों का है। देखिए, अगर इस्लाम में जातिवाद नहीं है भारत के अंदर, तो कितने प्रमुख संगठन मुस्लिमों के इस जाति व्यवस्था को, इस्लाम के अंदर जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए आ गया है। क्या आपके पास इस बात का जवाब है? आप ये बताइए कि अगर कोई अनुसूचित जाति का गैर व्यक्ति, अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुस्लिम लड़की से शादी कर ले और उसका जब मारने के फतवे जारी होते हैं, तो क्या कारण है? उसका कोई विरोध नहीं होता। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि ये लोग हम पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आज हमने मुस्लिमों के अंदर भी बेजुबानों को जुबान दे दी है और वो जुबान बोली जाएगी। अगर इन्हें लगता है कि दो मुट्ठी राशन के चक्कर में मुस्लिम नहीं बोलेगा, तो मुस्लिम भी अत्याचार के खिलाफ बोलेगा। मदनी कह रहे हैं कि जो अल्लाह है वही ओम है, और जो ओम है वही अल्लाह है। क्या मतलब है इससे? देखिए, ये मदनी जी का जो भी कथन है, मुझे नहीं पता कि किस कथन की बात कर रहे हो कि जो अल्लाह है वो ओम है और जो ओम है वही अल्लाह है। अगर उन्होंने ये बात बोली है तो इस्लाम के मायने से ये बात बिल्कुल गलत है। अब आ जाओ हिंदुओं के मायने से। हिंदुओं का जो ओम की जो बात है, ओम कोई किसी भगवान को डिपिक्ट नहीं करता। तीसरी चीज, आप ये अगर ये कहना चाहते हो कि अल्लाह ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही अल्लाह है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। पहले आप इस बात का तो क्लियर। कह तो रहे हैं मनु और आदम है, आदम और मनु, और वो आए और ये आए, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, देखिए, अगर आप आदम की तुलना मनु से कर रहे हैं तो आपके ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR दर्ज होनी चाहिए, और वो भी मुस्लिमों के द्वारा। क्योंकि आदम साहब जो थे वो कहीं से कहीं तक भी जातिवादी नहीं थे। मनु ने तो जातियां लिखी हुई हैं। मनु ने तो ये लिखा हुआ है कि अगर शूद्र श्लोक सुने तो कान में तेल डाल दिया जाए। और मनु ने तो कि अगर कोई शूद्र बोले, क्या आदम की तुलना, क्या आदम ने जब इस्लाम के बारे में बात की या इस्लाम की जो शिक्षाएं बनाई, क्या उसमें जातिवाद बनाया? अगर आप आदम की तुलना अगर मनु से कर रहे हो, तो मैं डिबेट पे बुलाने के लिए, और मैं मुस्लिमों के जो प्रमुख लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस जो स्टेटमेंट है कि आदम ही मनु है और मनु ही आदम है, तो मैं तो इसका व्यक्तिगत तौर पे इस बारे में विरोध कर रहा हूं कि आदम साहब की तुलना जो है मनु से करने पर आदम साहब का अपमान हो रहा है। क्योंकि मनु जैसा जातिवादी व्यक्ति भारत तो क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने वर्ण के आधार पर जातिगत नीचता की हो। और यही कारण है, अगर आदम साहब भी मनु जैसे होते तो मैं आपको बता दूं, उसके अंदर भी 6743 जातियां होती मुस्लिमों में भी। परंतु भारत के अलावा अगर आप कहीं किसी दूसरे देश में जाओगे तो आपको जातियां देखने तक नहीं मिलेंगी। तो ये क्या 2024 के लिए तैयारी हो रही है? देखिए, ये तो बयान नहीं, ये सरकार समर्थक बयान है जो हिंदू मुस्लिम करके तुष्टीकरण की नीति करना चाहते हैं। ये उसी प्रकार है कि एक विशेष वर्ग का हवा दिखा के मुस्लिमों को भी अपने समाज के खिलाफ जो ये लोग हैं इस्तेमाल करते हैं।